तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। इसका ऑप्शन है पहला बैरोग्राफ, फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ या कार्डियोग्राफ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी वाला सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? वसा है इंसुलिन, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है। तो इंसुलिन कैसा है हमारा? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम, गैसीय अपशिष्ट हैं। गैसीय अपशिष्ट क्या हैं? ऑप्शन ए है सब्जी एवं फलों के छिलके, ऑप्शन बी है घरों की नालियों का गंदा पानी, ऑप्शन सी है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ऑप्शन डी है लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो देखिए, सब्जी एवं फलों के छिलके गैसीय अपशिष्ट नहीं है, घरों से निकलने वाली नालियों का गंदा पानी भी गैसीय अपशिष्ट नहीं है, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा भी नहीं है गैसीय अपशिष्ट, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं जो होता है वो गैसीय अपशिष्ट है। इसलिए इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है क्या है? अखॉर्निया कॉसिपस, जलकुंभी, पार्थेनियम स्टेरोफोरस कांग्रेस घास, लेंटाना कैमारा या सिनोडोन डैक्टाइलोनी, जिसको धूप घास भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जो जलीय खरपतवार होता है वो क्या होता है? अखॉर्निया कॉसिपस। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में आता है? ग्रामीण में आता है, नगरीय में आता है, खंडित में आता है या रेखीय में आता है? तो पूर्वा देखिए कौन से अधिवास में आता है? ग्रामीण अधिवास में आता है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल होता है? ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? रेनडियर पाया जाता है तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मानसून गर्म मरुस्थल में, टुंड्रा प्रदेश में या टैगा प्रदेश में। तो रेनडियर किस में पाया जाता है हमारा? टुंड्रा प्रदेश में। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेनडियर जो है किस प्रदेश में पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कृषि को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? देखिए, भारत में कृषि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व क्या है कृषि को प्रभावित करने वाला? तो इसका ऑप्शन ये देख लेते हैं कि पहला क्या है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा पहला वाला, तापमान। क्योंकि भारत में कृषि करने के लिए क्या, देखिए कृषि करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता हो? 65 से 75% तापमान जरूरी होता है बीजों के अंकुरण के लिए, उनकी वर्धन के लिए, वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ऑप्शन ए है तापमान, बी है आर्द्रता, सी है पवन, डी है वृष्टि। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तापमान। क्या सही हो जाएगा? तापमान। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे क्या महत्वपूर्ण तत्व है? तापमान। क्योंकि कृषि करने के लिए जो है वो 65 से 75% तापमान जरूरी होता है कृषि करने के लिए, क्योंकि इतने तापमान से ही बीजों का जो है वो अंकुरण होता है, उनका वर्धन होता है, उनकी वृद्धि होती है। इसलिए जो है कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करता है? तापमान प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण तत्व है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहे का? तो देखिए समुद्र बना लेते हैं हम पहले। समुद्र, यह है समुद्र हमारा। समुद्र में सबसे ज़्यादा, मतलब समुद्र का पानी कैसा होता है? समुद्र में जो पानी पाया जाता है कैसा होता है? खारा होता है। खारे पानी में क्या पाया जाता है? नमक होता है। नमक में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। इसीलिए जो समुद्री शैवाल होते हैं, समुद्र में जो शैवाल उगते हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है?
पाया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि उनमें भी क्या पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, यूकेलिप्टस से या देवदार से? तो बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? जेट्रोफा के पौधे से। जेट्रोफा में एक फल लगता है जिसके तेल से बायोडीजल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? ताज़ा जल कहते हैं, पीने योग्य जल कहते हैं, अशुद्ध जल कहते हैं या फिर नल का जल कहते हैं? तो पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? पीने योग्य जल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैडमियम अधिक मात्रा में पाया जाता है या पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है या फिर आर्सेनिक अधिक मात्रा में पाया जाता है या फिर ये कैडमियम, पारा, आर्सेनिक इन सब की मात्रा अधिक पाई जाती है तो उस मछली को खाने से मिनीमाता रोग हो जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, पारा। देखिए, जिस मछली में पारे की मात्रा सबसे अधिक होती है उस मछली को खाने से मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा सचिवालय? तो लोकसभा के चुनाव के लिए कौन अधिसूचना जारी करता है? हमारा भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फूलों की घाटी अब स्थित है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, याद कर लेना इसको ध्यान से। फूलों की घाटी अब स्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में अब स्थित है। यूपी टेट में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से सबसे अधिक कौन सी किरणें हानिकारक होती हैं? कौन सी परावैंगनी किरणें सबसे अधिक हानिकारक होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेजिस ए, अल्ट्रावायलेट रेजिस बी, अल्ट्रावायलेट रेजिस सी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे अधिक परावैंगनी जो किरणें होती हैं जो हानिकारक होती हैं वो अल्ट्रावायलेट सी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या पूछी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? UNSC, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें स्थायी सदस्य पूछे, स्थायी सदस्यों की संख्या पूछी है, तो UNSC में स्थायी सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी? हमारी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने? 5 स्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा है, किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण संबंधी जो नियम बनाए गए हैं उसके बारे में बताता है। उसके लिए नियम बनाया गया था जो कि पारित हुआ था हमारा 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। देखिए, हाँ, जो है 1972 में 2 और याद कर लो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। तो देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत नेक्स्ट ईयर हो गई थी 1973 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो तीनों को इसमें याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं तो बात कर लेते हैं। हमारी ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मतलब प्रमुख गैस होती है ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी है ग्रीन हाउस गैस।
सी मीथेन, मीथेन भी है ग्रीन हाउस गैस। हीलियम, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हीलियम नहीं है ग्रीन हाउस गैस। अब बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो हमारी पृथ्वी पर आती हैं। जैसे मान लो ये सूर्य है और ये है हमारी पृथ्वी। सूर्य से आने वाली जो रेजेज होती हैं, किरणें जो हमारे पृथ्वी पे आती हैं, लेकिन जिन गैसों के कारण वापस नहीं जा पाती, मतलब वापस नहीं जा पाती हैं, तो उन गैसों को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, वायुमंडल होता है। वायुमंडल में क्या है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जो क्या करता है, एक परत बनाता है, पृथ्वी के बाहर एक परत बना देता है। तो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी के अंदर तो आ जाती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, जिससे कि क्या है, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है अंदर का वो गर्म बना रहता है, गर्म बना रहता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। यही है ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये जो गैसें होती हैं इतनी सारी, इन्हीं को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई हमारी, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, और मीथेन भी होती है। उसके बाद एक होगी जलवाष्प भी होती है। तो ये सारी गैसेस क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। CFC भी होती है। तो अब यही ऑप्शन पूछा था, तो इसमें ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लें। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन सा ईंधन जो है कम से कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। तो इसमें सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। देखिए विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी। ठीक है, ए किसकी कमी से होता है, ये वाला रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी से हो जाता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। थकान को हम बोल सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से हो सकता है, विटामिन डी की कमी से हो सकता है थकान। अब बात कर लेते हैं, एक शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसकी एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, याद रख लेना। रबे शारे बर, अगर ये ट्रिक याद कर लिया आपने तो विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियों को कभी नहीं भूलोगे आप। तो देखिए विटामिन ए की कमी से पूछे कभी तो विटामिन ए की कमी से रा से क्या हो जाता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी। विटामिन सी की कमी से सा आया, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रे आया, रे मीन्स रिकेट्स, रे आया तो इसका मतलब है डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बांझपन का रोग हो जाता है, जिससे स्त्रियां कभी मां नहीं बन पाती हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन के जिसकी बॉडी में विटामिन के कम मात्रा में है तो उसकी अगर चोट लगती है तो उसका रक्त बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। और जिसके बॉडी में विटामिन के उपस्थित है, सही मात्रा में उपस्थित है, तो चोट लगने के बाद 1 मिनट 2 मिनट के बाद उसका ब्लड जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि उसके ब्लड में विटामिन के उपस्थित है तो रक्त का थक्का जम जाएगा। तो ये हो गई, ये वाली ट्रिक याद कर लो, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और सारे विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों के बारे में आपको बता देगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लें। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव क्या है? स्पायरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? सर्वाधिक क्षेत्र पर है तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी या लाल मिट्टी। तो किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो बी ऑप्शन सही हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है? पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या नासिक में। तो सबसे बड़ा पशु मेला जो है एशिया का सोनपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 45 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, 35 वर्ष। ऐसे ही न्यूनतम राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो तब भी फ्रेंड्स 35 वर्ष, ठीक है। और भारत का प्रथम राज्यपाल अगर पूछा जाता है तो कौन है? सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं और प्रथम राज्यपाल भी हैं वो, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रेंड्स, ये मैंने जैसे कि अभी ऊपर आपको बताया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुई थी? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था उसके नेक्स्ट ईयर शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बताया था मैंने? 1972 में। उसके नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हो गई थी 1973 में। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी में, वाराणसी में, चंदौली में या लखनऊ में। देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे याद कर लो। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा में क्या आया? चा से क्या हो गया? चा से चंदौली, चा से चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 सितंबर को, 2 दिसंबर को या 11 जुलाई को। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 5 जून को। अब फ्रेंड्स, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसको भी याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, SR दास। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें हमारा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस मेरे पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आगे लाता रहता हूँ।